हेलो, ईशान बायो क्लासेस में डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे कोरेकोब्रैकियालिस मसल की। कोरेकोब्रैकियालिस मसल अपने अपने नाम से ही वो बता उसके नाम से ही हम लोग को पता चल सकता है कि वो उसका अटैचमेंट कहाँ है। तो ये अपने अटैचमेंट को बताता है। कोरेकोइड प्रोसेस और ब्रैकियम, ब्रैकियालिस से ब्रैकियम वर्ड आता है। ब्रैकियम हम लोग आर्म को कहते हैं, लैटिन वर्ड है ब्रैकियम, तो उसको हम लोग आर्म कहते हैं। तो कोराकोइड प्रोसेस और ब्रैकियम से इसका रिलेशन है, अटैचमेंट दोनों। प्रोक्सिमल और डिजिटल पार्ट हम बात करेंगे कि प्रोक्सिमल में कौन सा ये और डिजिटल में, लेकिन ये लोकेशन बता रहा है हमारा कोरेकोब्रैकियालिस का। कोराकोइड प्रोसेस और ब्रैकियम से है, इसलिए इसका नाम कोरेकोब्रैकियालिस रखा गया। तो ये तो सिंपल सी है, अब हम लोग को समझना आसान हो चुका। अब हम लोग बात करते हैं इसका ये कोराकोइड प्रोसेस जो स्केपुला का एक पार्ट है। जब स्केपुला हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों को देखा था कोराकोइड प्रोसेस, तो वहां से ये ओरिजिनेट होकर के इंसर्ट करता है हमारे ये ह्यूमरस जो हमारा आर्म का हिस्सा है, जिसको ब्रैकियम भी कहते हैं। अगर ये हमारा पार्ट ब्रैकियम है, ये मतलब ये पूरा शोल्डर टू एल्बो ब्रैकियम, एल्बो टू रिस्ट ये हमारा एंटी ब्रैकियम, आर्म फोर आर्म ब्रैकियम एंटी ब्रैकियम। तो ये बात हो गई। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि ये भाई ब्रैकियम यानी हमारे आर्म पे आ रहा है इसका अटैचमेंट ह्यूमरस के, और ये ओरिजिनेट हो रहा था कोराकोइड प्रोसेस से। और ये इसका अगर हम लोग लाइन ऑफ पुल देखें, ये यहाँ से अगर सी आ रहा है तो टोटल लगभग ये वर्टिकली ये इसका लाइन ऑफ पुल होगा। और ये मसल जो है जो शोल्डर जॉइंट के एक्सिस से होता हुआ डाउनवर्डली आता है। तो इसका ये तो हो गया। और इसी लाइन ऑफ पुल के चलते हम लोग कह सकते हैं ये शोल्डर इसका। और दूसरा इसका जो पोजीशन हम लोग देखते हैं कोराकोइड प्रोसेस टू आर्म, यानी जिसको हम लोग ब्रैकियम बोल रहे थे, इसके चलते ये शोल्डर जॉइंट के स्टेबिलिटी में भी वर्क करता है। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि स्केपुला के ग्लेनॉइड कैविटी का हिस्सा काफ़ी सैलो है, जिसके चलते वहाँ स्टेबिलिटी कम है। तो स्टेबिलिटी करने के लिए वहाँ पर लैब्रम है और मसल का ही अटैचमेंट बहुत अच्छे से जो अपवर्डली उसको खींच कर रखता है, जिससे वो डिसलोकेट नहीं हो और सबलक्सेशन या डिसलोकेशन का मामला नहीं है। तो इसमें कोरेकोब्रैकियालिस का भी अहम रोल है। काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो वर्टिकली इसका लाइन ऑफ पुल है। तो इसमें कहा जाता है ये इसमें कि कुछ इसमें इसका जो मूवमेंट होगा ये फ्लैक्स शोल्डर का ये फ्लैक्शन और ये अडक्शन का काम करता है, कुछ ऑथर्स का मानना है। लेकिन ये टोटली वर्टिकली और शोल्डर जॉइंट के पास से होकर गुजर रहा है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली तो इस तरह का मूवमेंट नहीं करा पाएगा, बट इसको हम लोग असिस्टिव में कह सकते हैं। ये प्राइम मूवर तो नहीं है, असिस्टिव कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग, लेकिन अगर कुछ और ऑथर्स की हम लोग बात करें तो उनका सीधा कहना है स्टेबलाइजेस द शोल्डर जॉइंट, ये शोल्डर जॉइंट के स्टेबलाइजेशन में काम करता है। बट कुछ ऑथर्स का अपना मानना है कि ये फ्लैक्शन में और अडक्शन में, क्योंकि टोटली वर्टिकली है ये, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट ये असिस्टिव हो सकता है, प्राइम मूवर नहीं होगा। बट स्टेबलाइजेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कोरेकोब्रैकियालिस मसल का ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन और नर्व सप्लाई क्या है। अभी तक में जितनी हम लोगों ने बात की इसमें तो टोटली क्लियर हो चुका था, सिर्फ नर्व सप्लाई को छोड़ करके। तो फिर से हम लोग बात करते हैं इसके ओरिजिन की। कहता है कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला, ओरिजिन हो गया। ओरिजिन क्या है? कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला एक कोरानॉइड प्रोसेस होता है, हम लोग अगला में पढ़ेंगे, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कोराकोइड कोरानॉइड। तो कोराकोइड होता है स्केपुला के अपर पार्ट में, वो सुपीरियरली वो स्ट्रक्चर होगा जब हम लोग स्केपुला को पढ़ेंगे या आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग इंसर्शन की। मीडियल सरफेस ऑफ द ह्यूमरस नियर द मिड पॉइंट,
कहता है मीडियल सरफेस, मतलब हम लोग बात करें तो ये अंदर के पार्ट की, ये आर्म का भीतरी हिस्सा जो मीडियल होगा, मीडियल सरफेस ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस का मीडियल सरफेस नियर द मिड पॉइंट, लगभग बीच में। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेबलाइजेज द शोल्डर ज्वाइंट, सॉरी इंसर्शन भी हो गया, अब ये एक्शन क्या कहता है, स्टेबलाइजेज द शोल्डर ज्वाइंट। अब कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं किसी ऑथर के द्वारा लिखा भी गया होगा पुअर असिस्टिव मूवमेंट ऑफ शोल्डर का क्या होगा, फ्लेक्शन और एडक्शन, तो ये पुअर हो सकता है। तो इसलिए अगर मेन हम लोग अगर कुछ कहें कि इसका एक्शन, तो हम लोग कह सकते हैं स्टेबलाइजेज द शोल्डर ज्वाइंट। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं नर्व सप्लाई की, C6 C7। ओके, अब हम लोग इसी तरह से वीडियोस हम लोग लाते जा रहे हैं और काफ़ी मुझे और सब स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। अगर आपको भी कुछ इसमें लग रहा हो कि कुछ इसमें इम्प्रूव करना हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे दिए हुए मोबाइल नंबर पर जो नीचे आपका उसमें मेंशन किया हुआ है। और इसमें अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो तो आप उसके लिए कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, और इस वीडियोस को उन सारे बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनको कि खासकर हिंदी मीडियम के बच्चे को, कि उनको समझ में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो उनके लिए। थैंक यू।